बाबा सिद्दीकी की हम बात करने जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सनसनी फैल गई है। मुंबई पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। 2 फरार आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इन सब के बावजूद बाबा सिद्दीकी की मर्डर मिस्ट्री उलझी हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें सियासी रंजिश वाला एंगल भी हो सकता है, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी हो सकता है और बॉलीवुड से बाबा सिद्दीकी का रिलेशन भी हो सकता है। 5 राज्यों में पुलिस की 15 टीम इस वक्त 2024 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई हैं। रात ढल चुकी थी। पूरी मुंबई असत्य पर सत्य की जीत के जश्न में डूबी थी। पुलिस का चाक चौबंद पहरा लगा था। बांद्रा ईस्ट के अपने दफ्तर से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी निकलते हैं। कार में बैठते हैं और बेटे दिशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंचने को होते हैं कि तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को लगता है कि पटाखे की आवाज है, लेकिन जब कार में बैठे बाबा सिद्दीकी पर नजर जाती है तो खून से लथपथ सीट पर पड़े होते हैं। तत्काल लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्स नहीं मिल रही होती। बाबा सिद्दीकी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। हंगामा खड़ा हो जाता है। लीलावती अस्पताल के बाहर बाबा सिद्दीकी के समर्थकों की भीड़ जुटने लगती है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। सुपरस्टार सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को बीच चौराहे गोलियों से भून डाला गया। सबसे पहले समझिए कैसे हुआ बाबा सिद्दीकी का कत्ल। शाम 7:30 बजे विधायक बेटे के दफ्तर पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी। वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे। एक शूटर बाबा सिद्दीकी पर नजर रख रहा था। बाकी 3 शूटरों को एक शूटर जानकारी दे रहा था। बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। एक गोली से दूसरा व्यक्ति जख्मी हुआ। दशहरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने 2 शूटरों को पकड़ लिया। 2 आरोपी भीड़ में छिप गए और वहां से फरार हो गए। सवाल है, किसने मरवाया बाबा सिद्दीकी को? कौन है जिसने दी बाबा सिद्दीकी की सुपारी? बाबा सिद्दीकी की मौत से किसको फायदा? इन सवालों का जवाब एक एक कर तलाशेंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत की टाइमिंग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की भी है और सलमान खान की जान के दुश्मन के सौदागर भी धमकी दे चुके थे कि सलमान के दोस्त की जान भी खतरे में है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में क्राइम ब्रांच की 15 टीमें बाबा सिद्दीकी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए एक्शन में है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 4 एंगल। नंबर 1, सलमान खान से दोस्ती। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड का हाथ। नंबर 3, राजनीतिक रंजिश। या नंबर 4, बिल्डर लॉबी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। सरेशाम इस मर्डर ने मुंबई पुलिस के सुरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी सुरक्षा तक हासिल थी, लेकिन जब उन पर फायरिंग हुई उस वक्त किसी पुलिसकर्मी ने ना तो जवाबी फायरिंग की, ना ही मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी हस्ती की हत्या की आशंका की किसी थ्योरी तक पहुंच पाई। क्रोनोलॉजी समझिए। बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे और बांद्रा के खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे विधायक बेटे दिशान, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, उनके ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने हत्या के बाद तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दशहरे की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों को पकड़ लिया। सवाल है, क्या कोई और दिन होता तो मुंबई पुलिस इस तरह से सुपर एक्शन मोड में दिखती? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर मुंबई पुलिस खुद शक जाहिर कर रही है कि यह पूर्व नियोजित थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया वो करीब 1.5-2 महीने से कुर्ला इलाके में किराए पर रहकर बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि आरोपियों को हत्या के लिए 50-50 हजार रुपए एडवांस मिले थे और हाल ही में उन्हें हथियार मुहैया कराए गए थे।
भैया पूना गए हैं, हरीश नाम करे लड़का थे, भंगार के काम करे और भंगार के काम करत रहे। उसके बाद हमका कोई बात नहीं रहा है कि ये कि बम्बई में है कि कहाँ, हमका पता यही है कि पूना में है। हरीश नाम लड़का थे, भंगार के काम करत हूँ। आरोपी गुरमेल के बारे में पता चला है वो ये कि उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार वार कर हत्या कर दी थी। जेल में गुरमेल गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया। जमानत मिलने के बाद मुंबई चला गया। कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था। कर बैठा वो आए थे, ना बताया, मानना नहीं दे रहा था उसका। हाँ। मैं के कर रखा के ना कर रखा उसने हो गया था। 4 दिन ने गए ना उसके कोई फोन आए, ना कोई मारी बात हुई, ना माना कड़ी मिल लिया, ना मारा तीज ना नी तुहार ना नी मारा नहीं आया। माना करा रखा घर से बेदखल। अच्छा हाँ, चाहो कड़ी जाओ, कड़ी मरो, कोई मारो, हम उसके कोई रवादार नहीं। 2013 की ये तस्वीर पूरे देश में सुर्खियों में थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की मुलाकात हुई और ये बाबा सिद्दीकी ही थे जिसने दोनों के बीच दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से दोनों को गले मिलवाया। पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग भी करवाया था। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलमान से दोस्ती बनी मर्डर की वजह, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात कही है। रोहित गोदारा ने दी थी सलमान से जुड़े लोगों को मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान की रेकी की गई थी। सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी। बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। फेसबुक पोस्ट को लेकर अभी साफ नहीं है कि यह पोस्ट सही है या फर्जी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस पोस्ट की सत्यता की जांच की जाएगी। फेसबुक पोस्ट शोभू लोंकर महाराष्ट्र नाम के अकाउंट से किया गया है। सवाल है, अगर बाबा सिद्दीकी की मौत की सुपारी दी गई तो किसने दी? लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर की लिस्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाली। बाबा सिद्दीकी के बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। बिहार में पैदा हुआ एक शख्स कैसे सपनों के शहर में सियासी बिसात पर बाजीगर बन गया, उसकी धाक बॉलीवुड सितारों के बीच कैसे अपना जलवा बिखेरती रही। बिहार के पटना में जन्म हुआ। पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी। एक्टर सलमान खान के करीबी। शाहरुख सलमान में दोस्ती कराई। संजय दत्त परिवार के करीबी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके थे। अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर थे। बेटा जेशान सिद्दीकी बैंड्रा पूर्व से एमएलए हैं। 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार एमएलए रहे। इसी साल कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट वाले एनसीपी में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी की मौत की गुत्थी सियासत और सितारों की दुनिया से जुड़ गई है। इसकी वजह बाबा सिद्दीकी के कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ नजदीकी के आरोप हैं। अब देखना यह है कि जिस मुस्तैदी से मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या बाबा सिद्दीकी की मर्डर मिस्ट्री भी मुंबई पुलिस इसी तेजी से सुलझा पाएगी? और क्या फिल्म स्टार सलमान खान के गहरे दोस्त बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर पर मारा गया? बाबा सिद्दीकी की हत्या की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं, लेकिन जानकारों के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे हत्याकांड के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से हथियार मंगवाता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस वक्त लॉरेंस गैंग अपनी धाक जमाने में जुटा है। लॉरेंस गैंग के ऑर्डर से बाबा सिद्दीकी की हत्या।
मुंबई में एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या की गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के महज 15 घंटे के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि 66 साल के बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी कोई सलमान खान या दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। इस वक्त मुंबई पुलिस लॉरेंस गैंग के इस पोस्ट की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी कर रही है। 5 राज्यों की पुलिस है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 31-32 साल का लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल में बंद है। बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में 4 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। हत्या में शामिल 2 आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शिव कुमार फरार है। चौथे हत्या के आरोपी की तलाश जारी है। लॉरेंस गैंग के हाई प्रोफाइल कांड। लॉरेंस गैंग ने 29 मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई थी। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर बाइक से आए 2 शूटर्स ने 5 राउंड फायरिंग की थी। दावा किया गया था कि दोनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 2 शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने गोलियों से भून डाला था। करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों पर भी जानलेवा हमला हुआ था। बाद में पता चला कि एपी ढिल्लों पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही हमला करवाया था। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग करवाई थी। मोहाला में जो आरपीजी से अटैक हुआ था उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया था। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली में नादिर शाह हत्याकांड करवाया था, जिसने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। 700 शूटर 6 देशों में नेटवर्क। बिश्नोई गैंग सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के जरिए ऑपरेट हो रहा है। एनआईए के मुताबिक बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। कभी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन बाद में उसने अपने नेटवर्क को देश विदेशों तक फैला लिया। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट ठीक वैसे ही फैला है जैसे दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में अपना नेटवर्क खड़ा किया था। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के कई राज्यों और अन्य देशों तक भी फैला हुआ है। हर राज्य की जिम्मेदारी अलग अलग लोग संभालते हैं। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हर किसी की जिम्मेदारी और इलाके तय हैं। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड़ के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए की कमान रोहित गोदारा के पास है। वहीं पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद, जबकि इस वक्त अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग को चला रहा है। इस वक्त वो अमेरिका में छिपा हुआ है। वहीं गोल्डी बराड़ लॉरेंस गैंग में टॉप का बदमाश है। इस वक्त वो अमेरिका में एक्टिव है, जबकि लॉरेंस गैंग में तीसरे पर रोहित गोदारा टॉप पर है। ये राजस्थान का गैंगस्टर है और इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हथियार कहां से आते हैं ये भी जान लीजिए। बिश्नोई गैंग में हथियार मध्य प्रदेश के मालवा से, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन शामिल है। यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़, बिहार में मुंगेर और खगड़िया, पंजाब के सभी पाकिस्तान बॉर्डर से लगे शहर। इसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा, नेपाल से भी हथियार पहुंच रहे हैं। जिगाना पिस्टल लॉरेंस गैंग की पहली पसंद। देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई और उसके विरोधी गैंग सबकी पहली पसंद जराइम की दुनिया में जिगाना पिस्टल और 9mm पिस्टल है। लॉरेंस के शूटर्स अक्सर जिगाना पिस्टल और 9mm का इस्तेमाल करते हैं। दावों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी 9mm पिस्टल का ही इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए मंगाई जाती है टर्की मेड जिगाना पिस्टल।
लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने अतीक अहमद, अशरफ और मूसेवाला पर जिगाना पिस्टल से ही की थी फायरिंग। 9mm पिस्टल एक प्रतिबंधित हथियार है जो पुलिस फोर्स, आर्मी के जवान अपने पास रखते हैं और एक तरीके से ये सरकारी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। 9mm पिस्टल दो तरह की होती हैं, एक कंट्री मेड और दूसरी विदेशी या स्टैंडर्ड। 9mm पिस्टल कंट्री मेड मुंगेर और मध्य प्रदेश मेड करीब 1 लाख में गैंगस्टर तक बिकती है। वहीं 9mm विदेशी पिस्टल की कीमत 2 से 8 लाख तक होती है जो बड़े गैंगस्टर अपने बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। 9mm पिस्टल विदेशी नेपाल बांग्लादेश के रास्ते भारत आती है। बर्मा मणिपुर के रास्ते पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के बॉर्डर इलाके में और कुछ कश्मीर के रास्ते आती हैं। वहीं जिगाना पिस्टल 5 से 8 लाख तक कीमत का हथियार है जो गैंगस्टर की पहली पसंद है। इसके टॉरोस, स्ट्रगर, ग्लॉक भी गैंगस्टर की पसंदीदा हथियार में शामिल हैं। 9mm पिस्टल इंडिया में 10 राउंड फायर करती है एक बार में और विदेशी 15 से 20 राउंड तक ऑटोमेटिक। जिगाना पिस्टल की खासियत है इसमें 15 से 20 राउंड फायरिंग एक बार में होती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ऐसा दावा सोशल मीडिया में एक पोस्ट में किया गया है। लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अनुज थापन का कारण है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बताया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाला अनुज थापन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था जिसने भारी दबाव में जेल में आत्महत्या की है और इसके पीछे बाबा सिद्दीकी थे, इसलिए उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा है। और बाबा सिद्दीकी की कहानी मुंबईया फिल्मों जैसी है। वो राजनीति में जितने कामयाब हुए उतना ही नाम उनका फिल्म इंडस्ट्री में था। बड़े से बड़ा सुपरस्टार बाबा सिद्दीकी से यारी निभाने की ख्वाहिश रखता था। आखिर क्या था बाबा सिद्दीकी का तिलिस्म? बिहार के बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में कैसे बनाई इतनी बड़ी सल्तनत? जिसकी यारी भाईजान से हो, किंग खान भी जिसकी शख्सियत के मुरीद हों, जिसका एक हाथ सलमान के कंधे पर और दूसरा शाहरुख खान के कंधे पर हो। सोचिए मुंबई में क्या जलवा होगा बाबा सिद्दीकी का। जिनके एक बुलावे पर बॉलीवुड के भाईजान और किंग खान उनकी पार्टी में शिरकत करने पहुंच जाते थे। किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उस बाबा सिद्दीकी की मौत ऐसे होगी, लेकिन नियति को यही मंजूर था। शनिवार की शाम को अचानक खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है। और कुछ ही देर बाद अस्पताल से खबर आती है कि बाबा सिद्दीकी की सांसें टूट चुकी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही ये खबर मुंबई के राजनीतिक हलकों तक पहुंची, मानो वहां अफरा तफरी मच गई। हर कोई अस्पताल की तरफ भागा। बाबा सिद्दीकी का कद कितना बड़ा था आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब उनकी मौत की खबर आई तो खुद बयान देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। सलमान शाहरुख की दोस्ती कराई। राजनीति में दिलचस्पी न रखने वाले लोग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टियों के लिए जानते थे। हर साल रमजान के मौके पर मुंबई में होने वाली इस पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स की भीड़ होती थी। सितारा चाहे बड़े पर्दे का हो या छोटे पर्दे का, जब बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी होती थी तो उसमें शिरकत करना सबके लिए जरूरी हो जाता था। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर उसी वक्त की है। वर्ष 2013 में बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रखी थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान पहले से ही मौजूद थे, जबकि शाहरुख खान उनके बाद पहुंचे थे। जिस वक्त शाहरुख पार्टी में पहुंचे, सलमान भी वहीं मौजूद थे। पार्टी के होस्ट बाबा सिद्दीकी पहले शाहरुख से गले मिले और फिर सलमान को भी खींचकर गले लगा लिया। बाबा सिद्दीकी से गले मिलते हुए दोनों सुपरस्टार एक ही फ्रेम में आ गए। इस दौरान सलमान के पिता सलीम खान भी मौजूद थे।
बाबा सिद्दीकी से मिलने के बाद दोनों स्टार्स ने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे के गले लग गए। जियाउद्दीन सिद्दीकी कैसे बने बाबा सिद्दीकी? बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त को अपना मेंटोर मानते थे। सुनील दत्त कांग्रेस से जुड़े थे और बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस के लिए साथ काम करते हुए दोनों की दोस्ती गहरा गई। धीरे धीरे बाबा सिद्दीकी का सुनील दत्त के घर भी आना जाना शुरू हो गया। कहा जाता है कि सुनील दत्त ने ही अपने बेटे संजय दत्त से उनकी मुलाकात कराई। सब जानते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती बहुत गहरी है। संजय दत्त ने बाबा सिद्दीकी की मुलाकात सलमान खान से कराई और फिर बाबा सिद्दीकी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा सिद्दीकी मुंबई के बी टाउन में ही पॉपुलर नहीं थे। बिहार में जन्मे और घड़ी बनाने के काम में अपने पिता का सहयोग करने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाबा देखते ही देखते मुंबई की राजनीति में बड़ा पावर सेंटर बन चुके थे। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी था, लेकिन उनका रुतबा ऐसा था कि लोग उन्हें बाबा के नाम से बुलाते थे। बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले हर राजनीतिक पार्टी में मौजूद थे, इसलिए हर कोई इस हत्या से हैरान है। दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। और मुंबई पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसमें कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से करियर शुरू किया। 1977 से 1980 तक वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के मेंबर रहे। 1982 में वो बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में BMC के कॉर्पोरेटर चुने गए थे। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद वो 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। हालांकि साल 2014 में वो चुनाव हार गए। 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बोर्ड में शामिल किया गया। फरवरी 2024 में वो कांग्रेस छोड़ अजित पवार की NCP में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी लगभग 48 सालों तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे। बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर के बाद अजित पवार भी अस्पताल पहुंचे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच का ब्रिज भी कहा जाता रहा है। बाबा के दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़े होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। वहीं डी कंपनी की ओर से बाबा सिद्दीकी को धमकी भी मिल चुकी थी, जब दाऊद ने दी थी धमकी। कहा जाता है कि मुंबई की एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा में विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकी दी थी कि वो मामले से दूर रहें। इसकी शिकायत बाबा ने मुंबई पुलिस से की थी। इसके बाद अहमद को मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इस बात से दाऊद इब्राहिम बाबा सिद्दीकी से बेहद नाराज हो गया था और बाबा सिद्दीकी को फोन पर धमकाते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था MLA। और इसी के साथ